सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सत्र में और आई वेलकम एवरीबॉडी फॉर टुडेज सेशन। आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, yesterday I had started my 3:30 बैच एंड somehow there was lot of internet interruption। बहुत सारी दिक्कत आ रही थी मुझे। 3:30 का बैच मैंने शुरू कर ही रहा था और शुरू करने से पहले ही काफी टाइम में इंटरनेट से लॉग आउट हो रहा था, लॉग इन हो रहा था और दिक्कतें आ रही थी। जब इंक्वायरी की तब पता चला कि हाँ, थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है इंटरनेट में, वो रात तक कंप्लीट होगी। इसलिए मुझे कल का सेशन कैंसिल करना पड़ा। उसके लिए मैं आप सभी लोगों को क्षमा मांगता हूँ, आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर कैंसलिंग यस्टरडेज क्लास। आई एम रियली सॉरी। सो नमो नमः डॉक्टर अरोरा, नमो नमः नीलू, डॉक्टर नीलू दीदी नमो नमः, उज्ज्वला नमो नमः, अन्य सभी लोगों को मैं नमो नमः करते हुए हम आज का बैच शुरू करते हैं। सो आई हैव स्विच ऑन योर माइक, तो कृपया करके माइक को कंट्रोल कीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। प्लीज टेक केयर दैट by mistake also we don't touch the screen so that your mic is on, क्योंकि अभी just after login there was some movie going on at somebody's place and everybody heard that sound. It is not good. Others are getting disturbed. So let us follow these things. अभी सबसे पहले परसों के दिन, day before yesterday, we had done Swaraha. Today will be the second lecture on that. We have completed with स्वराहा। तो स्वराहा के बारे में हम सब जानते हैं कि स्वराहा क्या है। Now the total वर्णमाला, I am repeating again, total वर्णमाला is been divided into two subdivisions. Means alphabetical chain has been divided into two separate divisions. One is vowel, other is consonant. यानी पूर्ण वर्णमाला को दो मुख्य विभाजन किए गए हैं। एक है स्वराहा, दूसरे है व्यंजनानी। स्वराहा के बारे में आप सभी लोगों को परिचय हो चुका है, फिर भी आई विल बी हैविंग अ फास्ट रिकैप ओवर स्वराहा एंड देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट व्हाट इज व्यंजनानी। सो प्लीज एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन इफ दे हैव गॉन थ्रू द रिकॉर्डिंग। एंड यस, डे बिफोर यस्टरडे आई वाज क्वाइट लेट इनटू, यानी दूसरे दिन मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजी, उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूं। आज ऐसा नहीं होगा। आज बाय 11:30 यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग्स। हाँ, पूछिए महोदय। संगीता विश्वकर्मा, पूछिए। सर, मुझे पूछना था, रू का जो आपने बताया कि जो है बहुत कम उपयोग होता है, तो यहाँ रू, हाँ, तो उसमें जो है ल का भी साउंड है, तो ल तो व्यंजन के अंतर्गत आता है ना? नहीं, अगर रुलू को पकड़ेंगे तो ल आता है, लेकिन रुलू जो शब्द आता है ना, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट शब्द है। हाँ, वो ल के नीचे हमने कुछ आधा र जोड़ा नहीं है, प्लीज। हाँ, हाँ, तो अल्फाबेट्स में ये समझने की जरूरत है, ल अपने आप में आप मानते हैं व्यंजन है, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन वो जो रुकारांत आप देख रहे हैं वो सॉरी, वो रुकारांत नहीं है। इट इज नॉट अ रुकारांत, इट इज अ इंडिपेंडेंट दैट अल्फाबेट। वो अपने आप में एक पूर्ण अक्षर है। ठीक है, अच्छा, उसकी बनावट वैसी है, ऐसा मानकर चले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ, यस ज्योति। हिना गंगर जी, आपसे मैं पूछूंगा, आप माइक ऑन मत कीजिएगा। आपका माइक ऑन ऑफ हो रहा है। हाँ, ज्योति जी पूछिए। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। मैंने आपको कल मैंने जो परसों रिकॉर्डिंग देखा था, तो उसके लिए मैंने पर्सनल पे भी आपको डाला था। हाँ। गुरुजी, मैं अरबी सिंधी स्कूल से पढ़ी हूँ, तो आपने ऐसे बताया था उस दिन के लेक्चर में कि उसको अपना स्क्रिप्ट नहीं है। नहीं, पहले था, ये भी मैंने बोला था। अभी पहले नहीं मतलब पहले मतलब अभी तक है, मैं लिखती हूँ। मैडम, आप जो अभी लिख रहे हैं वो अरबी सिंधी लिख रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल सिंधी की भी स्क्रिप्ट थी। नहीं समझा मतलब। ओरिजिनल सिंध प्रांत जब भी था ना, सिंध ओरिजिनली, मैं आज से करीबन 3000 साल पहले की बात कर रहा हूँ।
3000 साल पहले अरबी नहीं बनी, 3000 के करीब ही अरबी बनी थी। मैं 4-1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब भी मोहिंजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन था, उस टाइम पे जो सिंधी लिपि लिखी जाती थी वो आज लुप्त हो गई है। अच्छा, तो नहीं मैंने आपके लेक्चर वो जो आप में सुना, मैं आपको तो मैंने एग्री ऐसे करता समझा हूँ कि आपने बोला कि स्पोकन लैंग्वेज है, रिटन नहीं है। आज की तारीख में तो एटलीस्ट इट इज अ स्पोकन, वॉट एवर यू आर यूजिंग इट, इट इज नॉट एक्चुअली, आप लिखते हो अरबी में लेकिन प्रोनाउंस होता है सिंधी में। बट द स्क्रिप्ट दैट यू आर यूजिंग, जैसे कि हिंदी और मराठी देवनागरी स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। तो सिंधी में देवनागरी स्क्रिप्ट भी है और नहीं है, अरबी सिंधी भी है। देवनागरी था ही नहीं कभी, उनको एक अलग ही स्क्रिप्ट थी उनकी। ऐसे उसके अवशेष कम मिल रहे हैं। आई एम अनअवेयर अबाउट दैट, बट इट हैड इट्स ओरिजिनल स्क्रिप्ट बिफोर। अरबी जो आप लिख रहे हो, यू आर राइटिंग इज व्हाट इज अरबी लैंग्वेज, और अरबी लैंग्वेज में प्रोनाउंस करते हो सिंधी में। जो लिखा जाता है वो आप लिखे, चाहिए तो आप अरबी में अर्जुन लिखेंगे तो प्रोनाउंस करेंगे तो अर्जुन आएगा। इस तरह से जो आप जो बोल रहे हैं ना, आप जैसे पढ़े हैं ज्योति जी, वो जी। अरबी, आई एग्री, अरबी आज भी न्यूज़पेपर भी आते हैं तो उसके। वही स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं है मैडम, अच्छा, ओके दिस इज अडॉप्टेड स्क्रिप्ट ऑफ अरबी। ओके ओके सो यू हैव यूज्ड इज अरेबिक स्क्रिप्ट, बट एज अ लैंग्वेज आपकी कौन सी स्क्रिप्ट है? कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है। ओके, आई एम अनअवेयर। ओके, जैसे गुजराती की अपनी स्क्रिप्ट है ना, लेकिन हिंदी और मराठी फॉल्स अंदर देवनागरी। तमिल की, तेलुगु की, कन्नड़ की, मलयालम की अपनी स्क्रिप्ट है, बंगाली की अपनी स्क्रिप्ट है, पंजाबी की अपनी स्क्रिप्ट है। जैसे जिस टाइम पे पंजाबी स्क्रिप्ट थी उस टाइम पे सिंधी भी स्क्रिप्ट थी। ओके, बट इट हैड अ डिफरेंट फॉर्मेट, इट वाज क्वाइट सिमिलर टू पंजाबी स्क्रिप्ट। बट नाउ व्हाट वी आर, बिकॉज इट वाज डिसअपियर्ड, पंजाबी इन द सेंस गुरमुखी। गुरमुखी, ओके ओके तो इट वाज क्वाइट सिमिलर टू गुरमुखी। ओके ओके, आप Thank जैसे कि आप अगर ये ले ले, फ्रेंच लैंग्वेज ले ले, तो अल्फाबेट्स आर दिस ना, दे आर नॉट इवन लैटिन, दे आर एक्चुअली स्पीकिंग, दे आर इंग्लिश अल्फाबेट्स मोर और लेस। देयर आर सम लैटिन अल्फाबेट्स इनटू इट, दिप्तम वगैरह रहता है। तो यू कैन नॉट से कि इट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट, इट डज नॉट हैव इट्स ओन स्क्रिप्ट। ओके, एम आई क्लियर? यस, थैंक यू। या एनीबडी एल्स? मुझे आपका मैसेज मिला, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन रादर। देखिए ज्योति जी, मैं इसलिए आपको आंसर नहीं दिया बिकॉज देयर आर मेनी अदर्स, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। दिस वाज, योर क्वेश्चन वाज हेल्पफुल टू अदर्स आल्सो, so that was the reason I did not answer you on WhatsApp, because this is something subject to be discussed in the class, ताकि अन्य लोगों को भी पता चले। ओके, थैंक यू। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी इफ, सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि इफ मैंने आंसर नहीं दिया तो उसका मतलब ये होता है कि उसका आंसर, उसका जवाब मैं आपको क्लास में दूंगा, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अदर्स ऑल्सो। आई थॉट मे बी ओवरसाइट से छूट गया, उसके लिए मैंने ना मैम, आई हैव अ गुड आई साइट, मैंने अभी चेक कराया ना परसों के दिन। नहीं, बहुत लोग हैं ना, नहीं नहीं, बहुत लोग हैं ना, आपके बहुत स्टूडेंट्स हैं इसके लिए। तो मैम क्या हुआ, आप भी उतने ही करीब हो, थैंक यू गुरुजी, आप भी उतने ही करीब हो। दैट इज नॉट दैट मैं कभी बाइफरकेट नहीं कर सकता। मेरे अगर 10 बच्चे हो या मैं कौरव की तरह 100 बच्चे का भी बाप हो, तो सबके लिए एक ही भावना होती है। तो आप तो हमारे परिवार हो भाई। थैंक यू। परिवार के सदस्य को कभी नहीं भूला जा सकता। लेकिन हाँ, टू अदर्स ऑल्सो, दूसरे लोगों को भी मैं ये कहता हूं कि अगर मैंने फोरम में जवाब नहीं दिया तो ये समझ लीजिएगा कि दिट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ये मैं क्लास में बोलूंगा। लेकिन जैसे ज्योति जी ने कहा, आप सवाल क्लास में पूछेंगे। जैसे आज ज्योति जी ने परफेक्ट काम किया है, परफेक्ट काम किया है कि क्लास ओपन होते ही उन्होंने अपना जो व्हाट्सएप पे सवाल पूछा था वो जवाब आपको सभी लोगों के लिए जरूरी था। तो हम चलते हैं, अन्यत को भी प्रश्नमस्ति वा, कोऽपि क्लिष्टमस्ति प्रश्नमस्ति इदानीमेव वदन्तु। अभी बताइए। ठीक है, मैं चलता हूं आगे। तो जैसे ही वर्णमाला के बारे में स्वराहा और व्यंजनानी था, अभी हम फास्ट रिकैप लेते हैं उसका और आगे बढ़ रहे हैं।
नाउ कमिंग टू अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन। सबसे पहले मैं थोड़ी स्क्रीन साइज को एडजस्ट कर लूँ। एम आई क्लियर नाउ टू एवरीबॉडी? यानी आपको स्क्रीन में मेरे भी हाव भाव पता चले, मेरे लिप मूवमेंट्स वगैरह भी जानना जरूरी बन जाता है। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट इवन टू सी मी क्लियरली। एम आई क्लियर नाउ? कोई बताएगा मुझे प्लीज? यस सर। ओके, ठीक है। तो वर्णमाला जैसे कि बताया था, एज वी हैड डिस्कस, वर्णमाला इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट सेगमेंट्स। नंबर वन इज द सेट ऑफ वॉवेल्स, अदर इज द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। यानी वर्णमाला को दो विभाजन किए गए थे। एक था स्वर, बहुवचन में स्वराहा, स्वरः स्वराहा, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, व्यंजन। संस्कृत में व्यंजनम एक वचन, व्यंजनम व्यंजनानी बहुवचन, व्यंजनानी। सो दैट वे, ये दिमाग में रखते हुए हम स्वर के लिए आगे बढ़ते हैं। वी आर गोइंग अहेड विद द वॉवेल्स। सो रिगार्डिंग द वॉवेल, इट इज सेड स्व राजन्ते ते स्वराहा। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही जरूरी एलिमेंट है। स्व राजन्ते ते स्वराहा, यानी जो अक्षर अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है, स्वतंत्र है, उसे स्वराहा की कैटेगरी में डाला जाता है। The alphabets which are independent by itself, complete by itself, they are put under the category of vowels. So, for example, we saw the chart. This was the chart. A, I, I, U, U, Ru, Ru, Rlu. Once again, ये ल के नीचे जो आप देख रहे हैं, यह आधा रू नहीं है, रुकारांत नहीं है। प्लीज, इट इज अ कंप्लीट अल्फाबेट और उसकी लिखावट ही ऐसी है। रुलू, ए आई ओ औ, अम अह, ए आई ओ औ, अम अह, ये हमारे स्वर की चार्ट बनते हैं, स्वराहा। सो दीज आर ऑल वॉवेल्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस कैटेगरी ऑफ वॉवेल्स, ये जो स्वर जितने भी है उसे अलग अलग कंपार्टमेंट में सब डिवाइड किया गया है, यानी सब डिवीजन किया गया है। इट हैज बीन डिवाइड, दिस होल वॉवेल्स आर नाउ फर्दर डिवाइडेड, सब डिवाइडेड into various different categories. Like for example, short, ह्रस्व छोटा, ह्रस्व यानी छोटा, short, short vowels, which were those? A, I, U, Ru, Rlu, A, I, U, Ru, Rlu. Am I clear? दीर्घ बड़े वाले अल्फाबेट है, आ, ई, उ, रू, आ, ई, उ, रू। अभी रू के बारे में काफी लोग कंफ्यूज हैं कि सर व्हाट इज द शॉर्ट रू? एग्जांपल, ऋतु, इट इज जस्ट सेड ऋतु। लॉन्ग, ऋषि, 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 तो रू भी बड़ा बन जाता है और शी भी बड़ा बनता है, ऋषि। इट इज नॉट ऋषि। कृपया करके उसे प्रोनाउंस करते वक्त री मत यूज कीजिएगा, प्लीज डोंट यूज इट। हम कहते हैं, आगे जाके बात करेंगे उसके बारे में, तो प्लीज डू नॉट यूज दैट वर्ड एज ऋषि, इट इज ऋषि। ओके, और इंग्लिश में भी काफी लोग स्पेल करते हैं RI बिकॉज री आ गया, नो, रॉन्ग, RU। तो एब्सोल्युटली लेट अस गो अहेड। ये दो कैटेगरी हुए, ह्रस्व दीर्घ। ह्रस्व दीर्घ के बाद थर्ड कैटेगरी वाज संयुक्त स्वराहा। संयुक्त स्वराहा मीन्स टू डिफरेंट वॉवेल्स coming together to create another independent vowel. It does not create another independent consonant. नहीं, it creates another independent vowel. ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त स्वराहा, संयुक्त स्वराहा कैटेगरी में 4 अल्फाबेट्स आए, जैसे कि
अ के साथ ई जुड़ने के बाद ए, आई, ए बन गया। अभी ए के साथ दोबारा अ जोड़ा तो बन गया आई, आई, ए आई। प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, ए आई। अ के साथ ऊ जोड़ा तो ओ, ओ, और ये ओ के साथ दोबारा अ जोड़ा तो आउ, आउ। ओके, ए आई ओ आउ। अ आ, ई ई, उ ऊ, रु रू, रुलू। ए आई ओ आउ। Rest two are under the fourth category, which we called it Ayogvaha. Ayogvaha is the category which has Vedic Sanskrit, Vedic script. हाँ, वैदिक स्क्रिप्ट के बारे में भी किसी को डाउट था. What is Vedic script? You are talking about Vedic script, यानी वैदिक संस्कृतम. What is Vedic Sanskritam? Is it different? Not exactly in pronunciation. It is having the difference between the two is, यानी वैदिक संस्कृत और अभी के जो संस्कृत है उसमें इतना ही डिफरेंस है कि वैदिक संस्कृत had many alphabets. It had 154 alphabets, rather more, I would put it, rather more. They had 154 alphabets. But then there was a lot of confusion. To remember all that 154 alphabets into a word would create a problem. यानी इसमें 154 अक्षरों को अगर याद रखना है वो भी एक मुश्किल होता था. और दूसरी बात थी कि इनको प्रोनाउंसिएशन के अनुसार लिखने में, रखने में दिक्कत आती थी. There was a problem. But previously means it was during the Vedic काल. वैदिक काल में वो स्क्रिप्ट थी. Thereafter they started simplifying. Who started? Rishi Muni started. Okay, they started simplifying the alphabetical order chain. Alphabetical chain means Varnamala. In that system, the properties of all the 154 alphabets were kept. यानी जो 154 अक्षर थे वो अक्षर के गुण एज इट इज रखे, परंतु उसका रूप बदली कर दिया. They had changed the structure of that particular thing, particular alphabet. So there came the entry of Devanagari. Devanagari. So Devanagari was script later on आई, which now we are following. Devanagari prominently was started using from Ramayana onwards. So when Maharishi, I'm sorry, by mistake I had, just a moment please, it's an emergency call. So during that period, it started with Valmiki ji. When started writing, it was the first evidence where Devanagari was used into writing of Ramayana. Maybe उसके थोड़े से पहले से शुरू हो गया होगा. Obviously, then only the people were aware about Devanagari. Yeah, the people were aware about Devanagari. But awareness of Devanagari was absolutely very common. तो ही तो, only then, means rather I would put it, Ramayana से शायद 500-600 साल पहले Devanagari came into existence. Logic, simple logic. There are no dates. You won't find dates for something because it is not a particular day. 21st of February is considered to be International Matrubhasha Divas. That day has nothing to do with anything. But वैसे ही you can say the period in which a language was developed. आप एक अंदाज, एक काल का अंदाज लगा सकते हैं, परंतु ये नहीं कह सकते कि ये तारीख को शुरू हुआ था.
सो दैट इज नॉट पॉसिबल कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, तो वो रिपब्लिक डे उस दिन होता है, या 15 अगस्त के दिन स्वतंत्र मिला था. वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August, but that is a particular day on which it was done. You cannot date that thing with Sanskritam. So it is more or less we are considering the period with our common sense. So common sense says that when Maharshi Valmiki wrote a Ramayanam, and that to 20,000 shlokas in Ramayanam, means he was very much conversant with the Devanagari. It was originally written in Devanagari. So at that time, the Vedic alphabets were not used. So whenever I say Vedic Sanskritam, means the script of Vedic period, not during this thing. But yes, you will find in Devanagari, you will find the influence or some of the alphabets even from Vedic Kal. Means original format में वो था और उसको थोड़ा बहुत कॉपी किया, जैसे कि अयोगवाह, that is the best example we are talking about. Ayogwa has first of all shown you two alphabets. There are many, but they have shown you two alphabets which comes only directly from the Vedic period. Now, but they have been used in other languages as well. Like for example, a के ऊपर ये जो बिंदी दिखती है, what the dot we see above a is considered to be visargah. So this anuswaraha, sorry, anuswaraha. So this dot is considered as anuswaraha. This anuswar has a sound. Every alphabet has a sound. वो तो आप सभी लोगों को are you confirm कि what is actually alphabets? Alphabets is a particular pattern of sound. So that particular dot had, because it is considered as an alphabet, it has a sound. So what exactly is the sound of this? It is half m. बहुत ही जरूरी है ये समझने के लिए, because not today but tomorrow when I will be coming with one chart, उस समय आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी. So अ के ऊपर अनुस्वार लगाते means half m is to be pronounced. That is, I gave you a demonstration yesterday. It is m. When you say m, you are opening your lips. When you say half m is the sound. So a के ऊपर अनुस्वार ये sound होता है. Thereafter, second alphabet coming under Ayogva is this particular, that is called Visargah. जैसे पहले बताया था, Visargah has the alphabet is the same, the sound is same, but according to it, the sound is according to the alphabet that it is attached with. हाफ म अनुस्वार के लिए दिस डज नॉट अप्लाई. अनुस्वार आ के ऊपर लगाइए या भो के ऊपर लगाइए तो भी उसका भूम, म आधा ही प्रोनाउंस होगा. तो भ के ऊपर लगाए तो भूम, ब के ऊपर लगाए तो बम, वही होगा. बट when it comes to this visargah, the alphabet changes, means sound changes. Alphabet does not change, the sound changes. So a plus half ह. तो half ह कैसे बोलेंगे? तो whenever you are pronouncing ह, means actually you are exhaling ह, तो उसको आधा कर रहा है ह. So a के ऊपर लगा तो अह is the sound. Am I clear? Any doubts, please? We shall take some examples with this, and the examples are, as I said, when visarga, we are using visarga, say for example with ka visarga. So ka, so this is ha. Ka, half ha. So ka ha means kaha. Balakah
इट इज नॉट बालकः, ऐसा नहीं, बालकः, बालकः। यू नो, आपको पता है कि देवनागरी में व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लाइन अबव? पता है आप लोगों को? कितने लोग जानते हैं कि देवनागरी स्क्रिप्ट जब भी फॉर्म हुई तो उसके ऊपर लाइन आना क्यों शुरू हुआ? कोई जानेगा क्या? एनीबडी? क्या हुआ, सन्नाटा क्यों है? यू कैन हियर मी आई सपोज, सब लोग? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे डर लगता है कि सो वगैरह नहीं गए ना आप लोग, एकदम सन्नाटा हो गया। मैं बोला यार, मैं आपको भूत दिखाया है कि क्या? एम आई लुकिंग ओके ना? आई एम लुकिंग ह्यूमन, उज्ज्वला? सर उत्तर माहिती नाहीये म्हणून सन्नाटा. उत्तर? अरे तू तर हाँ. टीचर आहे. काय? मॅथ्स सर, मॅथ्स. वाचला? अच्छा, हा हो ना. असतो, कोई बात सर नहीं. मी प्रयत्न करू का? हा बोला. वेलांटी, मात्रा, अनुस्वार हे वेगळे करण्यासाठी दिली जात असावी का? सुरुवात झाली असावी का? मग गुजराती मध्ये का नाही? तमिळ हा. तेलुगू मध्ये का नाही? तिथे वेलांटी नसतात? एक्चुअली देवनागरी में द कॉन्टेस्ट वॉज, अगर एक अक्षर, ये अल्फाबेट के ग्रुप ऑफ अल्फाबेट है, बा, ल, क और विसर्ग, ये दीज आर ग्रुप ऑफ अल्फाबेट इन फॉर्मिंग वन वर्ड। तो ये जो है वो एक अक्षरों का समूह मिलाकर एक शब्द बनाते हैं। तो ये जब अक्षरों के समूह बनता है तो उसको एक ऊपर लगा के ये दर्शाया जाता है कि एक के बाद एक तुरंत बोलना है, यानी बा, ल, क, ह, ऐसा नहीं बोल सकते, ऊपर लाइन है, बालकः, बालकः, there cannot be a pause. Am I right? Yes, sir. कितने हैं भाई लैंग्वेज के टीचर? हॅलो हाँ, सर. हेलो हेलो, नमस्कार. नमस्कार, माइक टेस्टिंग. हाँ स्वाती हाँ. मॅडम, बोला बोला बोला. सर मग मला विचारायचं होतं की बाकीच्या लँग्वेजेस जसं कन्नडा किंवा तमिळ त्यात पण दे आर वर्ड्स नॉट कमिंग असणार अंडर ना? देवनागरी कॅटेगरी. दे आर नॉट कमिंग अंडर देवनागरी. त्यांचे स्वतःचे रूल्स आहेत. त्या लोकांनी स्पेस ओके. कन्सिडर केलंय. देव ओके. गुजराती इज सेमी देवनागरी, बट इवन देन इट इज नॉट हॅव्हिंग वेलांटी. ओके. ओके. पण that is predominantly because they have a different format. Hindi has that Shirorekha, and Hindi is come under Devanagari also. दी हिंदी तो आएगा ही ना, मराठी हाँ, के इसलिए हिंदी हाँ, तो obviously वही है, तो उसमें हाँ, आएगा ही ना वही ऊपर. मैं आपकी बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि हिंदी और संस्कृत दोनों में आता है, इसलिए वो देवनागरी में, बाकी सब में नहीं. देखिए, हिंदी इज द नियरेस्ट लैंग्वेज. हाँ. I tell you why South Indians have a problem is because they are not comfortable with Hindi. Most of the schools in South, they do not teach Hindi. As a result, for them to understand Devanagari is one tough job. I can agree. Because they are schooling, they are everywhere in localization also, they are not seeing Devanagari at all. So Devanagari is not that common to their eyes. So their mind does not respond to Devanagari. But Devanagari के लिए means संस्कृत के लिए closest language, not exact language, not same. अगर same होता तो दूसरी language नहीं बनती, है कि नहीं? आज 500 की नोट और 20 के नोट में अंतर है ना. आप ऐसा तो नहीं बोल सकते हाँ दोनों पैसा तो पैसा ही है. तो अगर किसी ने 500 मांगा और आप 20 की नोट देंगे और बोलेंगे आपने पैसा मांगा, मैंने पैसा दिया, तो क्या करेंगे वो सामने वाला? नारियल फोड़ेगा ना सर पे. आपके, हमारे खुद के सर पे नहीं फोड़ेगा, आपके सर पे नारियल फोड़ेगा कि भाई पैसा तो पैसा है, लेकिन ये 500 रुपया है, आप 20 की नोट क्यों दे रहे हो, 50 की नोट क्यों दे रहे हो, 500 की दो. तो वैसे संस्कृत इज संस्कृत बाय इटसेल्फ एंड हिंदी इज हिंदी बाय इटसेल्फ. टोटल 100% हिंदी, संस्कृत इज नॉट देयर इन हिंदी, बट नियरेस्ट लैंग्वेज है. सेंटेंस फॉर्मेशन के वक्त आप देखोगे व्हेन यू आर गोइंग अहेड विद द सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य रचना के समय, कि हिंदी इज मच मोर कंफर्टेबल थ्रू हिंदी टू स्टेप इनटू द टेम्पल.
See, I tell you, if you want to enter the temple of Sanskritam and to make it an easy drive, Hindi is a beautiful staircase. It is safe and you can easily enter. That way. Other languages, definitely, they have been derived from Sanskritam only. But they are not that absolutely very close to it. I'm making it very clear. Now going ahead. तो वेलांटी ऊपर जो लाइन करते हैं उसका मतलब समझे, दिस होल सेट ऑफ अल्फाबेट्स हैव टू बी प्रोनाउंस्ड टुगेदर विदाउट अ पॉज. Without a pause. But in Sanskritam, whatever is written has to be pronounced. बा, ल, क, जो भी फॉर्म में है, ब नहीं है, ब का बा, आ की मात्रा लगी है, तो बा, you have to pronounce बा, ल, क, ह, all together. बालकः, बालकः. You cannot say बालक. बालक बोल दिया तो ल का तो आधा इफेक्ट दिख रहा है, बालक यानी ल का ही इफेक्ट आधा आ रहा है. You get my point? What I'm saying? Because most of the people who are Sanskrit Sambhashit do make this mistake. Overconfidence mistake है. तो here क के साथ जब जुड़ता है, when it is attached with क, it becomes कह, ह बन जाता है. But when it is attached with का, this becomes हा, तो हा का हाफ, तो का हा, का ह नहीं है, का हा. काफी लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं. मैंने एक दो इंस्टीट्यूट्स में देखे उनके. आई जस्ट केम अक्रॉस, आई वाज बीन कॉल्ड इन वन ऑफ द थिंग्स टू रिव्यू द थिंग्स एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी, ओ माय गॉड, इन लोग इसमें भी अह लगा रहे हैं, ह लगा रहे हैं. दैट इज रॉन्ग. बालकाह नहीं, रॉन्ग. बालकाह. एम आई क्लियर प्लीज? ये मैं बार बार आगे जाके नहीं आऊंगा हाँ इस पे. सो दिस इज बालकाह. सिमिलरली ई, तो ये बन गया ही, तो ही बना तो हाफ ही, नी ही, तो रजनी ही, रजनी ही. विसर्गः, विसर्गः. अयोगवाह, यानी यहाँ पे अयोगवाह जब बोलते हैं तभी ह के साथ आधा ह जब जोड़ोगे तो यू विल फाइंड यू आर नॉट प्रोनाउंसिंग ह, बट इट्स ओके. अयोगवाह, वाह, अयोगवाह, ऐसे अयोगवाह. बट परंतु यहां पे इट इज वेरी क्लियर. विसर्गः. बालकः, बालकाः. रजनीहि, रजनीहि. ये हुए अयोगवाह. उसके बाद हम वी हैड स्टडीड इज द प्लुत. प्लुतः. प्लुतः आप सोचिए किस तरह का ये अल्फाबेट बनाया है ड्यूरिंग दैट टाइम, दैट फॉर एग्जांपल आ 3 times longer. So आ alpha numeric alphabet, alphabet or number, alpha numeric alphabet. Fine. Similarly, E 3 times, E, E. और ऐसे ही मैंने एग्जांपल दिया था ओ के साथ 3 बार, ओ, ओ. और the best example I gave was about the ओमकार. So what is the देवनागरी spelling? ये जो ओमकार है, ये जो ओमकार लिखा हुआ है, the original what we write that ऊ के पीछे, that is no way देवनागरी. वो देवनागरी है ही नहीं. वो 100% the original script of Sanskrit है. That is what we call it Vedic Sanskrita. Am I clear? Am I clear, please? Yes, sir. Yes, sir. Abhi, when we had completed this, at that time I made a statement. Okay, what exactly are we doing? Are there any alphabets? We will go ahead and then we will discuss. इसके बाद आता है topic is Vyanjanani. Means today new topic. Vyanjanani means consonants. व्यंजनानी यानी कॉन्सोनेंट्स. अभी ये जो इतने कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स को भी सब डिवीजन में डाला गया है टू मेक अ बंच.
और वो बंच को ध्यान में रखते हुए हम there are many alphabets, okay, there are bunch wise alphabets that are formed, and there are independent alphabets also. So let us start with Vyanjanani so I can explain you. Like Vyanjanani mein, first we will consider ka, kha, ga, gha. Ka, kha, ga, gha. Once again, ka, kha, ga, gha. और ये लाल परी, this red angel. Now people, they are using this as a sound, but I will convince you after some time. करीबन 5-6 स्लाइड के बाद, after 6 slides, I will prove you that this particular alphabet does not have a sound. It has a sound, but it has a different action sound. You have to create. तो इसको समझने के पहले let us understand one thing. While we were doing is स्वराहा, आप लोगों को मैंने बताया था साउंड इंजीनियरिंग के बारे में. ओके, हाँ कि या ना, प्लीज कोऑपरेट कीजिए मुझे. मैं इतने सारे बैच लेता हूं तो मुझे कभी कभी पता नहीं चलता कि मैंने बात की थी कि नहीं की थी. नो, नहीं सर। अच्छा, नहीं की थी. तो ये जो बात है, whenever we are pronouncing something, what exactly are we doing? एक बार मैं एग्जांपल देता हूं. अ, आ, ई, ई, उ, उ, रु, रुलु. अ, आ, ई, ई, रु, रु, रुलु. ए, आई, ओ, औ, अम, अह. ये पूरा मैं सेट बोलते समय, did I use different parts of my body or did I use the same part of my body? यस सर. Different parts of your body. कौन से? I used my hand for what? A. And I used my left hand for what? Ka. No sir. No sir. कंठ. अरे वो छोड़ो ना, वो ज्ञान है. वो ज्ञान को किधर आप तालू को क्या कहते हैं? चलो, तालू यानी किधर है? नहीं, आपने बात निकाली है तो मैं आपको बता रहा हूं. Did I use different parts of the body? No, sir. See, Ashwari, you go to a doctor, you take medicine from the doctor, and one day the doctor is not there. Will you take the medicine from the compounder? Without doctor, will you take medicine from compounder? No, sir. When you have complete knowledge, please say. Oh, So that was sorry. not different part of bodies. That was not different part of bodies. You tell me one thing. Swaraha, in Swaraha, where did I use different part of my body? In which alphabet I use which part of my Kantavya and Talavya, what you said, Talu? Where did I use? Is from Kantha, na? So that I told that because I am teaching that. अस्तु, ठीक है. चलो, तो फिर आप लोग सबको मालूम है तो इसके बारे में चर्चा करने का कोई मतलब है नहीं, है ना? तो let us go ahead with our Sir, some of us do not know. But can't help it here. There are people who directly parachute line. अगर आपको ये लगता है कि आप सिखा रहे हैं, आपको पता है सब कुछ, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ना मैम. स्टार्ट टीचिंग अदर्स. एटलीस्ट उतने ज्यादा लोग जुड़ेंगे ना संस्कृत के साथ. पहले शांति से सुनिए. लेट माय टॉपिक गेट ओवर एंड देन यू कैन एसोसिएट योरसेल्फ. I had asked you, am I using different parts of my body? Is throat, talu different part of my body? वो हाथ, पैर, left eye, ears, these are the different parts of the body. Am I right or wrong, please? Yes, they are different parts of our body, but
ये कंठ तालु ऑर्गन्स है जो हमारे वॉइस बॉक्स के Organs अंदर है। जो आई एम नॉट Yes. टॉकिंग अबाउट ऑर्गन्स। और आप आज ये बात समझोगे जो आपने कभी किधर कभी सुना भी नहीं। If you are interested, if you are not interested, let us go as what इतने सालों से टीचर्स पढ़ाते आ रहे हैं without using their sense, only syllabus and the book. अगर उसी तरह से पढ़ना है तो there are 1 lakh videos available online जो कोई सेंस नहीं करते। आगे चलते हैं। See these things, I'm sorry, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये मैं पब्लिश करूंगा और ऐसे गलत आंसर्स मिल रहे हैं मुझे। Coming down to this thing is, I was using my mouth for, मेरा पूरा इंटरेस्ट ही चले गया। Anyways, because I have taken up the thing, I have to complete it. So, because I have used my mouth only to pronounce all the alphabets, there was a voice modulation. Madam, do you know what is voice modulation? Gulwani ji, Bagini, Behan, do you know what is voice modulation? Hello? अस्वरा, कभी कभी किसी को बताना पड़ता है कि भाई when you are talking to in public ना, you have to be very careful and authenticated. हाँ, तो अश्वरा जी, do you know what is voice modulation, please? यानी आपने आवाज को कंट्रोल किया। वॉइस मॉड्यूलेशन इज आवाज का कंट्रोल। यानी व्हेन वी हैव लर्न स्वराहा, वी रियलाइज के इट इज अ साउंड इंजीनियरिंग। साउंड इंजीनियरिंग। अभी लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप रोड पे खड़े हैं, रोड के किनारे पे खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द रोड एंड देयर इज अ फास्ट 900 kg, around 1000 kg car is passing at 100 kilometers per hour speed. So you feel that energy, you feel something that has come behind, जो आपको पीछे ऐसे करता है हल्का सा। आप डर नहीं जाते हो because you are safe, but there is a sort of vibration that you feel that ऐसे होता है। हाँ या ना? हाँ, अभी कोई जवाब भी नहीं देगा। Yes, sir. Yes, sir. वो that vibration is due to the 2 different reasons. 2 कारण होते हैं उसके। पहला कारण ये होता है, फर्स्ट रीजन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। दैट इज, आप जब भी गाड़ी चलती है तो वो हवा को चीरते हुए निकलती है, तो वो जो बाहर फैला हुआ होता है वो एक तो हवा होता है और दूसरा एक हल्का सा गर्मावट लगती है। यू फील अ लिटिल वार्म along with that wind, there is a little warmness that is called kinetic energy, displacement of kinetic energy. Displacement of kinetic energy happens, वो होता है किससे? Because E is equal to mc square. डॉक्टर आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया था, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। एनर्जी इज इक्वल टू, वो जो वार्मथ आ रहा है वो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दैट वार्मथ? इट इज मास। मास यानी वजन, यानी गाड़ी का वजन था 900 से 1000 किलो, लेट अस कंसीडर 900 kg, मूविंग एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर। वेलोसिटी इज मूविंग एट द स्पीड, दैट 100 स्क्वायर, that was the kinetic energy that was produced. E is equal to mc square. Now just imagine the earth continuously 24 hours revolve हो रही है, रोटेट हो रही है 24 hours there is a rotation.
एम आई क्लियर? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट अनस्टेबल दिखाया है. एम आई सर क्लियर टू एवरीबॉडी? बीच में एक रुक गया था, तो Now E is is equal to MC square वहां पे ही रुक गया था. उसके E बाद is equal to MC square is the formula of Dr. Einstein. So what he wanted to say, the energy that is displayed, यानी जो energy मिलती है, जैसे आप पीछे हटे, तो what was the energy that you faced? It was equal to mass. Mass यानी वजन. Mass of the car, weight of the car, 900 kg at the speed of 100 kilometers per hour. That is velocity. So mass 900 multiply by 100 square. उतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई और वो आपको हल्का सा लगा. Am I clear? Just imagine the earth rotating at such a high speed. पृथ्वी का वजन कितना होगा और वो 24 घंटे में पूरी परिक्रमा करता है, पूरा घूमता है, तो कितनी एनर्जी क्रिएट होती होगी. प्लस केवल घूमता नहीं है, वो रिवॉल्व भी होता है, रोटेट एंड रिवॉल्व हो रहा है. सो देयर आर टू एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग, रोटेटिंग एज वेल एज रिवॉल्विंग. तो देयर इज अनदर लेवल ऑफ काइनेटिक विच इज स्क्वायर. अपार्ट फ्रॉम दैट द वेट ऑफ द अर्थ. तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती होगी? कैन यू इमेजिन दैट? दैट एनर्जी व्हेन इट कम्स डाउन, इट सेटल्स डाउन. कोई भी एनर्जी सेटल डाउन होती है. इसीलिए आपको जब भी वो गाड़ी पास होती है तो यहां पे तो गर्म लगता है, उसके साथ साथ आपके पैरों में भी, वेदर यू आर वेयरिंग शूज और नॉट, you will feel the warmth even in your feet. Why? Because that energy goes downwards. It gets earthed. It gets earthing. So वो अर्थ की तरफ चले जाता है, अर्थिंग हो जाती है. So you can imagine the जो एनर्जी बाहर क्रिएट हो रही है, that is entering earth through UV protection like ozone layer, उसके बाद atmosphere. So accordingly it reduces the intensity and comes down towards earth. यानी उसकी तीव्रता कम करते करते वो आ जाता है, वो आती है पृथ्वी की तरफ. आते वक्त वो पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु, पक्षी, इंसान, नदी, पर्वत, सभी चीजों का नियंत्रण करते करते आती है. यानी दिस एनर्जी इज यूज्ड for creating and mobilizing all these objects. Am I clear? इसलिए प्रकृति कहा जाता है. अभी keeping this science in mind, when it is entering human being, तो हमारे human skin, जो skin है, skin के आगे there is a aura. Beyond the skin there are aura level. तो aura level पे there are डिफरेंट लेयर्स. चलिए मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं, मोस्ट कॉमन. हैव यू सीन दैट हेवी हाई टेंशन वायर रनिंग व्हेन यू आर मूविंग ऑन अ हाईवे और व्हेन यू आर मूविंग इन अ ट्रेन ऑल्सो? यू सी दोज. प्लेन में नहीं दिखता है क्योंकि वो जमीन पे रहता है ना, प्लेन हवा में उड़ता है. तो जब भी आप ट्रेन में या गाड़ी में जा रहे हैं योर हाईवे, ऑन योर हाईवे, you see those high tension wires running. कितने Yes, लोगों ने sir. नहीं देखा? Yes. कितने लोगों ने नहीं देखा? कितने लोगों ने नहीं देखा? अच्छा, सब लोगों ने देखा. That high tension wire starts from the power generation plant. Power generation plant में जो power generate होता है, that is been transported. It is a transport, mode of transport. जैसे पानी के लिए हम पाइप यूज करते हैं, उसी तरह ये ट्रांसपोर्ट का एक जरिया बनता है वायर्स, और वायर में वो एनर्जी ढकेलकर आगे जाती है. दैट एनर्जी इज वेरी वेरी पावरफुल. इट इज वेरी हाई टेंशन, 40,000 से ज्यादा वोल्ट्स, एंड दैट टू डीसी करंट, डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट के दो उदाहरण होते हैं. डायरेक्ट करंट, इफ यू टच डायरेक्ट करंट यू स्टिक, आप चिपक जाते हो. और घर में जो लगता है दैट इज शॉक. शॉक क्यों लगता है? आप रिपेल क्यों होते हो? बिकॉज दैट इज ऑल्टरनेट करंट. ये ऊपर नीचे पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है. तो दैट इज ऑल्टरनेट करंट. ये सेफ्टी के लिए ही उन्होंने यूज किया हुआ है.
तो दैट अल्टरनेट करंट जो बनता है वो अल्टरनेट करंट से कहीं गुना ज्यादा दैट डायरेक्ट करंट इज देयर. मींस इफ आई से 44,000 वोल्ट्स अगर ये कहेंगे डीसी यानी डायरेक्ट करंट कहेंगे, सो इट इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू एसी. ये पावर से वो जाता है. व्हेन इट इज मूविंग इट एंटर्स अ डिस्ट्रिक्ट, अ तालुका, इनटू सिटी, वो डाइवर्ट होता है. डाइवर्ट होते ही नीचे जब भी कनेक्ट होता है, व्हेन इट गेट्स कनेक्टेड एट अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स. एम आई क्लियर? वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है कि दैट वोल्टेज 40,000 वोल्ट को वो कम कर देता है. इट रिड्यूसेस. इट कीप्स ओनली 3,000 वोल्ट एंड पासिस ऑन द रेस्ट. 3,000 अपने पास रखता है, बाकी के वो वापस भेज देता है. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. ओके, सो दैट कंट्रोल्स ओनली 30,000. ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो हर एक सिटी, हर एक तालुका, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक निर्धारित जगह पे रहता है. इट इज देयर एंड दैट इज रिक्वायर्ड. सो इट इज कनेक्टेड टू दैट पॉइंट. यानी 40,000 वोल्ट हैज कन्वर्टेड इनटू 3,000. फ्रॉम देयर it is step down transformer. सिटी लेवल पे और एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आता है और वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से इट इज डाइवर्टेड इन योर एरिया, बिगर एरिया, देन सब स्टेशन, स्मॉलर एरिया, ट्रांसफॉर्मर्स. वो ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफर होके सो वो स्टेप डाउन जो आपका रहता है इट कन्वर्ट्स दैट पावर इनटू 400 वोल्ट्स. 400 वोल्ट्स. 400 वोल्ट्स में से मशीन वगैरह भी चलती है एंड डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करते हुए इट पासिस ऑन टू मशीन्स एज वेल एज टू डोमेस्टिक अप्लायंसेस. तो डोमेस्टिक में जो जाता है दैट कम्स बिटवीन 220 वोल्ट्स टू 260 वोल्ट्स, जहां से हमारे घर के सब उपकरण चलते हैं. ड्यू टू दैट आवर ऑल अप्लायंसेस, होम डोमेस्टिक अप्लायंसेस, दे ऑपरेट विद इन दैट रेंज. दिस इज हाउ इट इज डन. So it is diverted to the local transformer or substation, we will say. So local transformer, it is passed on, and from that local transformer, it is distributed everywhere. Similar theory is there in our human body. So हमारे when nature ने, when God Almighty Divine Force had made human being, they had made with that step down transformers. We are all having step down transformers within us और उसे चक्रा कहते हैं. ओरा लेवल पे आभा चक्र में भी चक्र होते हैं. आभा में भी चक्र होते हैं. वो होते होते आप जब भी आपको छूता है, आपको छूने के बाद 7 चक्र के द्वारा 7 स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के द्वारा that is getting into your body with which we are operating ourselves. अपना human body चलता है, internal metabolism चलता है, and that is how it is used. Now, what reference it is with alphabets? Yes, because that energy is required. Coming down, modern science does not believe into chakras. They say कि चक्र, हम लोगों ने बहुत लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों के पोस्टमार्टम किए है. वी हैव डन पोस्टमार्टम. वी हैव नेवर सीन एनी सब्सटेंस लाइक एनी ऑर्गन लाइक चक्र. So it is all bakwas. Modern science says, Western science. At the same time, have you seen oxygen or carbon dioxide? Can your eye see oxygen or can your eye see carbon dioxide? Can your eye see this hydrogen? Can they see? No, sir. But they, that science says we believe there is oxygen. प्राण वायु है. अरे प्राण वायु है तो उसके बारे में लाखों साल पहले, हजारों साल पहले संस्कृत में लिखा गया है वेद में कि प्राण वायु है. That is what is, we call it oxygen. But you cannot see because human beings have 3-dimension vision. So we have limitation of our vision. Due to that, we cannot see oxygen. Similarly, because you are having 3-dimensional figure, you cannot see the chakras inside.
You cannot see, but you cannot refuse. Are we refusing oxygen? No. We feel, yes, there is oxygen is something, substance hai. So modern science, if they are so confident, why are they unable to answer कि what is the action that takes place in your body? ऐसी कौन सी क्रिया आपके शरीर में होती है कि जिसके वजह से दिल की धड़कन शुरू होती है, शुरू कैसे होती है, और कौन सी क्रिया ऐसी होती है जिसके वजह से ये चलती हुई धड़कन बंद हो जाती है? Can anybody answer? Can any modern science answer? नहीं, they cannot. सबसे ढीला बैच है ये, सबसे, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, somehow मुझे तो लग रहा है कि मैं खामखा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि दिस रिकॉर्डिंग विल बी पब्लिश्ड on this type of things and no ये, so it is better from tomorrow onwards you all attend the batch through YouTube. Okay, so early in the morning I will finish with my topics, so you can start with YouTube from tomorrow onwards. So कम से कम मुझे तो आराम मिले, मैं कुछ और काम करूं. Okay, so coming to this factor is these things are very important element. Now this chakra, these 7 chakras, they are step down transformer. Abhi, in a human body, whenever you have to pronounce anything, at that time, there is only a force, energy force that comes above. एक केवल ऊर्जा होती है, आवाज नहीं होती, ऊर्जा होती है जो निकलती है और जब भी अरुण महोदय रियलाइज करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, जब भी रियलाइज होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे. और एज इट इज, चलो आज का दिन है, कल से तो हम सब YouTube पे ही जाएंगे, तो आप लोग को लिंक मिल जाएगी, आप लिंक देख लेना. तो आई एम नॉट स्पॉइलिंग माय मूड जस्ट नाउ, क्योंकि इसके बाद भी मुझे लेक्चर लेना है. ओके, सो एंड दे आर वेरी एक्टिव इनटू आंसरिंग. सो ये जो ऊर्जा होती है, that force touches whenever you have to pronounce a particular alphabet. सबसे पहले the force is initiated from that particular step down transformer. और वो step down transformer में एक एनर्जी का हर्ट्ज के लेवल का एक काउंट रहता है. वो काउंट से वो पर्टिकुलर अल्फाबेट को डाइवर्ट किया जाता है टू द लोकल ट्रांसफॉर्मर. एंड दैट लोकल ट्रांसफॉर्मर आपके गले से लेके मस्तिष्क तक, ये जगह पे देयर आर फिटेड. दीज आर लोकल ट्रांसफॉर्मर. और यानी एनर्जी जब तक यहां पे टच नहीं होती तब तक वो ध्वनि नहीं बनती. इट कैन नॉट बिकम अ साउंड टिल द टाइम इट टचेस द लोकल ट्रांसफॉर्मर. It is something like you cannot sit in a substation or a transformer और जहां से इनपुट आता है वहां पे कंप्यूटर का वायर लगा देंगे तो कंप्यूटर फटेगा. तो वहां से जब बाहर निकलोगे ना तभी कंप्यूटर चलेगा. सो अकॉर्डिंगली इस जगह से जब बाहर निकलने की तैयारी होती है, यानी दीज आर द लोकल ट्रांसफॉर्मर. लोकल ट्रांसफॉर्मर से जब बाहर निकलता है तभी वो एनर्जी बिकम्स साउंड. And that sound is modulated with the help of even other transformers. Other transformers, दूसरे अन्य ट्रांसफॉर्मर के भी उसमें प्रतिसाद होता है. यानी कंठव, अब जब ये कहते हैं, जब अपने विद्वान लोगों ने बताया कि कंठव्य तालव्य वगैरह था, तभी तालु, वो भी तालव्य भी नहीं, तालु. अभी तालु के बारे में पूछने वाला हूं, तालु किधर है, मुझे सही जगह बताए तालु का. ओके, तो तालु and all this place when it comes at that time there are vibration. जैसे कोई मैं particular words आपको बताऊंगा अभी when I took the first set it was क. तो ये सब बाय हार्ट कराते हैं स्कूल में कि क वर्ग यानी कंठव्य, क वर्ग यानी कंठव्य. यानी बच्चा यही समझता है कि पेट में से आवाज निकल रही है, पेट से कभी आवाज नहीं निकलती.
from your root chakra till your, I would put it not all 7, till the 6th, all this thing, they are responsible for particular voice modulation और voice को control करने के लिए. ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक आप इसे नहीं समझोगे तब तक केवल संस्कृत भाषा सीख रहे हो. क्या संस्कृत के बारे में आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि क्यों ये श्रेष्ठम है? हाँ विनोद जी. नो सर. विनोद द्विवेदी जी ने हाथ ऊपर किया. नमो नमः. एक्चुअली अगर सपोज दैट मेरा वॉइस क्लियर नहीं है या मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, उसके अलग तरीके हैं. उसका वो अब मेंटेनेंस पर्पस है ना. अभी इलेक्ट्रिक मैंने ट्रांसफार्मर में से सही आवाज नहीं निकल रही है तो इट रिक्वायर्स अ रिपेयर ना. राइट. सो इट मींस कोई ना कोई चक्र में प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ दैट. No. Don't come to the chakras. Don't come to the chakras. Chakras are absolutely okay. But yes, meditation के time पे when we are using chakras, these are normal maintenance of your transformers, step down transformers, and that is very much required because that not only modulates your voice, it also modulates your personality, your inner metabolism, your physical fitness, everything. If you all are surprised कि आज से 5 महीने पहले I was totally paralytical. ये पूरा मेरा मुंह, जबान मेरी अपसाइड डाउन थी, मेरा पूरा मुंह इधर तक आ गया था, ये आंख में विजन चली गई थी, देयर वाज नो रिएक्शन ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड, और आज मैं आपके सामने बैठा हूं. तो वो क्या हुआ? सो दैट इज अनदर चैप्टर, इट इज अ डिफरेंट चैप्टर जिसके बारे में हम लोग कभी बात करेंगे, फुर्सत होगी तो. Thank you. परंतु these are the things which are required. So actually speaking, like for energy or for your living, energy has become something which is required the most. Electricity. Do you accept that, Vinod Mahoday? You accept? Okay, electricity nowadays has become absolutely a part of human existence. का एक unavoidable, it is a part. But for that, we have to maintain. So there are chakras that maintain. तो ये जो भी आप मेडिटेशन चक्रा बेस्ड मेडिटेशन करते हैं या जो भी प्रकार के मेडिटेशन करते हैं, they are actually maintenance of your chakras. Regarding this local transformers, they are only responsible for the pronunciation problems, and there are very easy solutions for that. जैसे कि there are cases, जब इन्होंने बात छेड़ी है तो let me complete it. Okay, so there are cases where it has been found that the people cannot pronounce a particular alphabet like sa. There are 3 types of sa, sha, sha, sa, sha, sha. तो काफी लोग है ना श ऐसे ही बोलते हैं, श बोलते हैं, श. शेवपुरी, सेवपुरी नहीं बोलेंगे, शेवपुरी. They are unable to pronounce some particular alphabets. हर एक human being, they are, I'm not saying some people, I would say most of the people, there is one particular alphabet that you can never pronounce properly, including myself. होता भी है. So what is the reason for that? The most important reason is the stiffness of the tongue. The stiffness of the tongue. Stiffness of the tongue यानी क्या हो जाता है? जब आज के आधुनिक खाना जो हम खा रहे हैं, what all modern things we are eating, bread, vinegar based, पिज्जा वगैरह खाते हैं, चीज वगैरह, प्रोसेस फूड वगैरह खाते हैं, पैक फूड खाते हैं जिसमें फूड प्रिजर्वेटिव्स वगैरह रखे जाते हैं. These are chemicals. Due to these chemicals, there is a stiffness that is formed on your tongue and in the internal organs as well. The vocal organ, vocal tract is totally affected by these chemicals. तो क्या करना है विनोद जी? इजी है, रोज सवेरे उठकर स्कूटर चलाना है. सभी लोगों के पास लाइसेंस है स्कूटर चलाने का? Yes, सभी लोगों के पास? अरे यार, कौन ना, किसके पास लाइसेंस नहीं है? अरे यार, फिर कैसे करोगे? एक्चुअल स्कूटर नहीं चलाना है, नॉट द रियल स्कूटर. मुंह से स्कूटर चलाना है. हाँ, मुंह से स्कूटर चलाना है.
वाइब्रेट योर टंग इनसाइड, बहुत कंटिन्यूस मत कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता कीजिएगा। आप जैसे ही ये करना शुरू करेंगे, घर के लोग समझ जाएंगे कि संस्कृत के नाम पे ये आदमी पागल हो गया। राइट राइट, होने दो, लेट इट बी, ओके। तो मैं आपका पूरा पागल बनने का बंदोबस्त लेके आया हूं, आगे देखिएगा क्या होगा। थैंक यू सर। So when you drive this scooter, there becomes your tongue becomes flexible. So there is a solution, but the best solution is start avoiding the most important aspect which damages our vocal system, sound modulation system, is vinegar. Vinegar is not a natural thing. It is absolutely chemical mixture. Do not ever have anything which has vinegar. Breads, avoid it. हाँ, कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंस होते हैं कि यू हैव टू ईट ब्रेड्स, वो ठीक है, बट नॉट योर रूटीन। च्यू, जितना हो सके आपके खाने को चबाइए, बिकॉज ऑफ दैट मोशन दैट देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी दैट हैपेंस इंटरनली इन योर माउथ। एंड इसीलिए कहते हैं ना, 32 दुश्मनों के बीच में टंग है भाई, सुरक्षित रखिए, जबान संभाल के, है ना, हम कहते हैं ना, Yes, sir. तो जबान संभाल के यूज वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, डोंट यूज वेन एवर इट इज नॉट रिक्वायर्ड। यस सर। तो ये जबान को भी कंट्रोल करना, उसको अपने हिसाब से, इनटेक ऑफ गुड वाटर कंटेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, नॉट ड्यूरिंग योर मील्स, नियरली 15 to half an hour आफ्टर योर मील्स। ये टंग को वाइब्रेशन चाहिए। और अर्ली इन द मॉर्निंग, उठते ही, एज सुन एज यू गेट अप, डू नॉट वॉश योर माउथ। आप मुंह में गार्गल वगैरह, ये कुल्ला वगैरह जो करते हैं मुंह का, वो मत कीजिएगा बिना किए हुए, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा स्टिफनेस आपके मुंह में रहती है, बिकॉज आप जैसे नींद से उठे हो, तो जैसे ही नींद से उठते हैं तो देयर इज मैक्सिमम स्टिफनेस ड्यूरिंग दैट टाइम। इफ यू डू दिस एक्सरसाइज, इट इज गुड। Thank you, sir. Thank you so much. That will clear many of the things. There are many people who are facing problem of stammering, maybe a regular stammering, or in some particular occasion they start stammering. कभी कभी हो जाता है क्या अचानक से कोई सिचुएशन आ जाती है या कोई प्रेशर आ गया तो he starts stammering without realizing. That is the internal fear. जैसे ही fear aspect आ जाएगा, your root chakra, existence का पार्ट है ये starts synchronizing, ये सिकुड़ने लगता है। जैसे ही ये सिकुड़ेगा, आपकी एनर्जी निकलना बाहर कम हो जाएगी। And that is the reason when you are afraid, you are speechless, because there is no energy that has come upwards. तो क्या करना है, उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है, राम रक्षा स्तोत्र। I have practical example of this. Okay, practical example, मेरे सामने एक व्यक्ति था जिनके साथ ये हुआ है and he has been totally cured. वो उसका कहने का मतलब था, I am born with stammering. I said nobody borns with stammering. Okay, it is only the situation which makes it stammer. और वो stammering यानी हकलाना जिसे कहते हैं, वो बंद हो जाता है, एक फियर एलिमेंट खत्म हो जाता है व्हेन यू स्टार्ट विथ राम रक्षा स्तोत्र। वाई सो सर, आप धार्मिक तो पढ़ाते नहीं हो? नहीं, मैं अभी भी धार्मिक नहीं बोल रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग विच इज रिलीजियस। द सीक्वेंस ऑफ राम रक्षा स्तोत्र, द अल्फाबेटिकल सीक्वेंस इज सच विच गिव्स यू द मोमेंट ऑफ एनर्जी ब्यूटिफुली, एंड इट रिमूव्स द स्टिफ If I am unable to control the pronunciations, I won't be able to pronounce a particular word in a right manner. Am I right? So these are some of the hints. तो साथ में ये कीजिए, जितने छोटे बच्चे हैं उनको तो मैं कहता हूँ, और आप में से काफी लोग होंगे कि who have started studying after a very long time. After a very long time you all must have started learning. पढ़ाई की होगी, तो सवेरे उठते ही एक बाउल लीजिएगा, बड़ा सा तपेला रहता है ना, वेसल, उसमें
रूम टेम्परेचर पानी, नो कोल्ड नो हॉट, रूम टेम्परेचर, नल खोल के पानी भरना है, उसमें उंगलियां डालिए, स्टार्ट स्लोली मसाजिंग योर फिंगर्स, और साथ साथ में स्कूटर चलाइए, तो दैट विल हेल्प यू लूजनिंग ऑफ योर टंग, एंड दिस विल हेल्प यू वाटर में लूजनिंग ऑफ योर फिंगर टिप्स। तो आपकी लिखाई अच्छी होगी। यानी ओल्ड एज में ज्यादा करके देखा गया है कि पीपल सिग्नेचर दे चेंज, दैट विल नॉट हैपन। विद दिस लेट अस स्टार्ट आवर lesson, and that is this thing. Thank you, sir. Most welcome, most welcome. So Sir, there is Thank you, sir, for this valuable knowledge. Thank you very much. now coming with the same knowledge in your background. अभी आपने जितना कुछ सुना वही चीजों को दिमाग में रखिएगा। तो ये क वर्ग, क्योंकि कैप्टन ऑफ द फैमिली, द हेड ऑफ द फैमिली इज क। प्लीज माइक ऑफ करेंगे। हाँ, द कैप्टन ऑफ द फैमिली, ये पूरे परिवार का मुखिया जो है वो क है, इसलिए इट इज कॉल्ड क वर्ग। सो इट इज क, ख, ग, घ, एंड व्हाट इज दिस आई डोंट नो बिकॉज आई कैन नॉट प्रोनाउंस, आई विल प्रूव दैट। ओके, तो दिस ऑल 4 अल्फाबेट्स दे आर कंठव्य। यानी कंठव्य यानी क्या? त्रोत चक्र, यहां पे त्रोत चक्र नहीं, throat chakra is in center, but kantha is over near your skin. Chakra is inside, it is in center. पूरे अगर आप सिलिंड्रिकल है, अगर आप ऊपर से देख सको तो आपको सभी चक्र एक के नीचे एक नजर आएंगे, ऐसे आगे पीछे नहीं है, एक के नीचे एक है चक्र। प्लीज। तो ये स्लीपिंग पोजीशन में है चक्र, दे आर नॉट इन एब्सोल्युटली इन द स्टैंडिंग पोजीशन। कौन बोले Okay. स्लीपिंग पोजीशन में है भाई? मतलब वो ब्रेड की स्लाइस की तरह चक्र दिखेंगे कि दे विल बी नहीं, स्टैंडिंग आपको ऊपर से ऐसे गोल गोल दिखेगा, ऐसे गोल 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 दिखेगा। इट इज नॉट एक्चुअली राउंड। द ब्यूटीफुल assumption is something like that lotus, आपने देखा होगा 4 पंखड़ियों वाला लोटस, उसके बाद 8 पंखड़ियों वाला लोटस, जो लोटस के शेप, that is a particular shape, but they are, if you see from above you cannot see the last चक्र, क्योंकि वो आपको केवल पहला ही चक्र दिखेगा, क्योंकि दूसरा चक्र उसके डायरेक्टली नीचे है। ओके ओके, गॉट इट। That is the imagination, you have to keep it in your mind. तो ये अभी क ख ग घ, ये जहां से एक, वो हम लास्ट में देखेंगे, फ्रॉम विच सिटी ट्रांसफॉर्मर, विच स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, यानी चक्र सिटी का, गांव का या तालुका का स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से आया, उसे हम बाद में देखेंगे लास्ट में। पहले ये समझिएगा लोकल ट्रांसफॉर्मर क्या है, तो कंठव्य। यहां पे हाथ रखेंगे, क ख ग घ, दोबारा क ख ग घ। अभी ये जब भी प्रोनाउंस करते हैं तभी आपने महसूस, विनोद जी प्लीज माइक को कंट्रोल कीजिए, आप माइक कंटिन्यूअसली ऑन रखते हैं, इवन नाउ इट इज ऑन। आप लोग रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा ताकि पता चले कि हम जब भी एक गलती करते हैं तो क्या होता है रिकॉर्डिंग में, प्लीज। तो अन्य लोगों को भी कितनी बाधा हो जाती है वो भी देखिएगा। अभी व्हेनेवर यू आर प्रोनाउंसिंग क ख ग घ, आपने देखा होगा ह्रस्व दीर्घ, यानी क बोलते टाइम पे वाइब्रेशन तो है, लेकिन ख बोलते टाइम पे ज्यादा वाइब्रेशन है, ग बोलते टाइम पे क के जितना ही वाइब्रेशन है, लेकिन घ बोलते समय ज्यादा वाइब्रेशन। सो हियर आल्सो ह्रस्व दीर्घ, और ये लाल परी, उसको लास्ट में देखेंगे। आफ्टर दैट च वर्ग, च छ ज झ, इसको कहते हैं च वर्ग। अच्छा, कोई विद्वान बताएंगे हमें कि च वर्ग कहां पे है? ऑलरेडी किसी ने जवाब दे चुके थे। तालु नहीं है, तालव्य। तालव्य यानी क्या? चलिए, तालव्य यानी क्या? तालव्य यानी नॉट अपने टंग के ऊपर वाला भाग नहीं, इट इज रॉन्ग। तालव्य के लिए लोग तालु के साथ जोड़ देते हैं, वो गलत है।
तालव्य is a different place because this is Sanskrit we are learning. Okay, तो ये शब्द, अरे पूर्वेश भाई प्लीज माइक ऑफ कीजिए मेरे महोदय, आपके आसपास की आवाज डिस्टर्ब कर रही है पूर्वेश भाई। तो जब भी हम तालव्य की बातें करते हैं तो तालव्य, दिस इज रिलेटेड टू संस्कृतम एंड नॉट हिंदी और गुजराती और मराठी और तमिल तेलुगु। ओके, दिस नेम्स आर संस्कृत नेम्स, कंठव्य, तालव्य। नाउ तालव्य मीन्स द डीप इनसाइड योर माउथ। आप जब भी आईने के सामने मुंह खोलोगे, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इफ यू ओपन योर माउथ, you will see at the end of your mouth there is a lobe, or behind the lobe is what we call a curvature. एक ऐसा curvature है, ये जो curvature है which is normally called soft palate, soft palate, इसे तालव्य कहा जाता है, इसे तालव्य कहा जाता है। Not your hard palate, ये hard palate है, जीभ के ऊपर जो है वो hard palate है, तो ये तालव्य से उत्पन्न होता है। तो तालव्य से एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? दोज हु आर इनटू मेडिटेशन, ट्राई इट आउट एंड यू विल फाइंड इट कि यस, इट इज जनरेटिंग फ्रॉम देयर। च छ ज झ, च छ ज झ, तालव्य। नाउ द थर्ड वन इज ट वर्ग। व्हेन वी से ट वर्ग, तो ट वर्ग के लिए ये समझिए कहां से उसकी उत्पत्ति है, फ्रॉम वेयर। When we are saying ta, tha, da, dha, obviously, sir, my tongue is touching the hard palate. Am I right? सभी लोगों के साथ ta, tha, da, dha. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That hard palate is called मूर्धन्य. That hard palate is called मूर्धन्य. इसको तालु नहीं कहते। जिसको अन्य भाषा में तालु कहा जाता है उसे संस्कृत में मूर्धन्य कहा जाता है, मूर्धन्य। Am I clear? Thank you, sir. Yeah, going ahead. Yes, Ta, sir. tha, da, dha. Ta, tha, da, dha. सर त थ द ध, त वर्ग तो समझ में आया। मैं हाँ, ये जब भी मैं बोल रहा हूँ, प्लीज आप बाद में एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। हाँ, मैं जब भी बोल रहा हूँ तभी my tip of the tongue is touching the back side of the teeth. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दंतव्य, दंतव्य, that is the reason. अरे क्या सर दंतव्य, मेरे ग्रैंडफादर को दांत है ही नहीं, फिर भी वो त थ द ध बोल सकते हैं, तो किधर दंतव्य हुआ? दांत ही नहीं है तो दंतव्य कैसे हुआ? It is the position with what we are talking about, but दंतव्य can also mean the gums. जिनको दांत नहीं है उनका टंग गम्स यानी मसूड़े होते हैं, मसूड़ों को भी टच करना इज एज गुड एज दंतव्य। तो जिनको दांत नहीं है वो क्या त थ द ध नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, परंतु तभी टंग, टिप ऑफ योर टंग इज टचिंग योर गम्स, वो मसूड़ों को टच करता है। एम आई क्लियर? हाँ, नहीं तो डाउट सबके मोबाइल चालू हो जाएंगे, सब लोग चालू हो जाएंगे, बोलेंगे। अगरे लास्ट वन, प फ ब भ, प फ ब भ, कहां पे हुआ हलचल? प फ ब भ, Lips. ओष्ठव्य, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड ओष्ठव्य। अभी ये जितने भी अल्फाबेट्स मैंने बोले, सबके अल्फाबेट्स के सेट में एक लाल परी थी, वो लाल परी के बारे में अभी जानेंगे। परंतु यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि जैसे कि प फ ब भ बोलते समय, सर यहाँ पे तो जा रहा है तो कंठ क्यों नहीं आता? सी, व्हेनेवर देयर इज अ मोशन देयर इज अ वाइब्रेशन। अगर होठ से मॉड्यूलेट होता है, यानी लोकल ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? आपकी आवाज को मॉड्यूलेट करता है, आपकी एनर्जी को मॉड्यूलेट करते हुए, वो मॉड्यूलेशन की वजह से वो पर्टिकुलर साउंड क्रिएट होता है। एम आई क्लियर? यानी जितने लोग बांसुरी वगैरह बजाते हैं, वो पर्टिकुलर होल ओपन करने से ही पर्टिकुलर साउंड क्यों निकलता है? दैट इज मॉड्यूलेशन। तो ये समझिए, ये आपके मॉड्यूलेशन है। तो कितने मॉड्यूलेशन हुए? कंठव्य 1, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठव्य 5, और अभी लाल परी पिक्चर में आती है, लाल परी पिक्चर में आती है। एंड दैट रेड एंजल
ये आपको समझ में आया ना कि अगर मैं कहता हूं कि सर आप ये बोलते हैं क बोलते हैं, तो क बोलते समय इवन माय टंग इज वाइब्रेटिंग। यस, अब पानी का पाइप होता है, द पाइप ऑफ वाटर, if that water is passing, if you put your ears, you can listen a sound, गुर 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 गुर, एक साउंड होता है कि नहीं होता? यस सर, होता है सर। हाँ, तो डज दैट मीन कि आपके पास नल है या पानी लीक हो रहा है? नहीं, नो सर। ऐसे, हाँ, तो वैसे ही आवाज जाएगी तो आसपास की जगह को थोड़ा वाइब्रेट तो करेगा ना। जी सर, जी सर, वेरी डीप नॉलेज Yes, सर। yes. हाँ, नहीं, वो ये डीप नॉलेज हमारे कॉलेज डेज में जब हम बेंच पे बैठते थे और कोई जाती थी ना तो वाइब्रेट होते थे, सब लोग वाइब्रेट होते थे, है ना? जितने भी जेंट्स है वो सब मानेंगे, हम लोग का वाइब्रेशन तभी भी होता था। तो जरूरी नहीं है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड हो, हाँ, तो लेकिन वाइब्रेशन होता है। सो अकॉर्डिंगली दिस साउंड क्रिएट्स अ वाइब्रेशन टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स। नाउ कमिंग टू द रेड एंजल, तो ये लाल परी है क्या? ये लाल परी को all the set of 5 lal paris, okay, set of 5 lal paris are called anunasika. That was anuswarah, anuswarah, उसको याद रखने के लिए स्वर, स्वर में स्वार ऐसा ऐड करके याद रखना, that is dot is anuswar, this is anunasika, anunasika. These are the 5 anunasikas, पांचों कैटेगरी के, क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, ये सारे वर्ग जितने भी आए, प वर्ग, फ वर्ग, ये सारे वर्ग के लाल परियों को अनुनासिका कहा जाता है। अनु मीन्स माइन्यूट, नासिका मीन्स नेजल, अनुनासिका। सो इट इज अ माइन्यूट नेजल साउंड, माइन्यूट नेजल साउंड। नाउ हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट? फॉर एग्जांपल, मम नाम गंगा, मम नाम गंगा, मम नाम गंगा, ठीक है, मम नाम गंगा, लेकिन ये जो गंगा लिखा है उसके पहले ग के ऊपर अनुस्वार है, पहले ग के ऊपर क्या है? अनुस्वार है। उसके बाद वाला अल्फाबेट, द अल्फाबेट इन ब्लैक, विच इज दैट अल्फाबेट? गा सर, गा। गा है, लेकिन अल्फाबेट तो ग होगा ना। जी जी सर, जी सर। ग अल्फाबेट होगा, गा उसका रूप है, हाँ, उसका रूप है, लेकिन ग इज द सेकेंड अल्फाबेट। किसके? अनुस्वार के बाद वाला, ये ग के ऊपर ही अनुस्वार है और उसके बाद वाला भी ग है, मैंने जानबूझ के ये वर्ड लिया है, ओके, ग के ऊपर अनुस्वार है, उसके बाद वाला भी ग है। तो ग कौन से वर्ग में आता है? क वर्ग में। क वर्ग में हमने ग देखा, यहाँ पे ग दिखाई दे रहा है। यस सर। तो इसकी अनुनासिका, इसकी ये लाल परी, अभी उसका रोल आया। क्या रोल आया? यानी ये जो गंगा लिखा है, ये गंगा, एक सेकेंड है प्लीज, एक, ये जो गंगा लिखा है, ये गंगा या तो हिंदी में लिखा है या तो मराठी में लिखा है। इट इज नॉट रिटन इन संस्कृत। वाई सो? क्योंकि ये गंगा संस्कृत में नहीं है। जी सर। नाउ अभी ये अनुस्वार के बाद वाला ग था, तो ग की अनुनासिका हमने कौन सी देखी थी? ये वाली थी। तो उसे रिप्लेस करना है। ग के ऊपर से अनुस्वार, पहले अनुस्वार निकल जाएगा। देयर कैन नॉट बी टू अनुस्वार एंड अनुनासिका साथ में नहीं चलेंगे। जी सर। ग के ऊपर का अनुस्वार निकल जाएगा, ये आएगा और गा आया। यानी व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन? आई एम ब्लोइंग अप द थिंग। गंगा, आप यहाँ पे पंचर देख रहे हैं, गंगा गंगा। जी सर। तो इसका साउंड क्या हुआ? गंगा गंगा। हाँ हाँ, नहीं आता, कोई साउंड है ही नहीं। न मत बोलिएगा, नहीं तो फिर नेजल साउंड करना बंद कर देंगे, न डाल देंगे, ऐसा मत कीजिएगा। गंगा, इट इज गंगा। यानी आप यहाँ पे उसे पंचर करेंगे, हल्का सा पंचर करेंगे और बोलेंगे मम नाम गंगा, मम नाम गंगा।
ऐसे एक चार्ट को डिक्लेयर करते हैं सभी लोगों को, यानी मम नाम गंगा, मम नाम गंगा, यानी आपने पूरा सेंटेंस प्योर संस्कृत में बोला है। अगर मैं बोलते समय बोलता हूं मम नाम गंगा, गंगा, तो गंगा कोई इफेक्ट यहां पे नहीं है। तो मैंने 2 वर्ड संस्कृत के बोले और 1 वर्ड मैंने या तो हिंदी या तो मराठी का यूज किया। आई हैव नॉट टॉक प्योर संस्कृतम, बट इफ आई से मम नाम गंगा, yes, yes, then you are right, then Yes, you sir. are into संस्कृतम। Going ahead, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पहले लिया, अभी सेकेंड वर्ड मम नाम संजय, संजय, तो संजय तो स के ऊपर अनुस्वार है, एम आई राइट? उसके बाद वाला अल्फाबेट कौन सा है? इन द सेम वर्ड, हाँ वही शब्द में चाहिए, इट शुड बी इन द सेम वर्ड, ज। तो ज फॉल्स अंडर च वर्ग, तो ये जी सर। अनुनासिक, ये उसकी अनुनासिका बनी। तो हाउ इट Yes, इज? sir. संजय। अभी यहाँ पे विसर्ग क्यों नहीं है, यहाँ पे है, वो तो बाद में देखेंगे, हाँ वो वी विल सी लेटर, बट नाउ कॉन्सेंट्रेट। संजय, संजय। हाँ पूर्वा विचार पूछिए, पूर्वा चौगुले, पूर्वा चौगुले विचारा, माइक ऑन आहे तुमचा, बोला। एवढं नाही वाट बघू शकणार मी, हा। तो मम नाम संजय, संजय। इसी तरह से ग के ऊपर अनुस्वार है, ट है, ट कौन सा? तो ट वर्ग का, तो इसकी अनुनासिका ये, तो इसको हाफ, क्योंकि नीचे हलंत है, हलंत है इसलिए हाफ किया है, हलंत मीन्स हाफ, तो ऋण हाफ आ गया, नॉट फुल। यहां पे भी मैंने डंडी नहीं लगाई बिकॉज दैट वाज हाफ, लेकिन डंडी लगा के हलंत करोगे तो भी राइट है, ओके सर। यू हैव टू डू इट हलंत। सो यहाँ पे जी सर। घंट, घंट, इट इज नॉट घंट, घंट। यस विद्युत भाई, Yeah, Namo सॉरी Namah. सॉरी विद्युत Yeah, भाई नहीं, that's विद्युत okay. बोल 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 Yeah, बोल। Namo Namah. हाँ, विद्युत। I just wanted to ask sir, आपने जो बोला कि गंगा, तो ग का जो वर्ग है उसमें लगेगा वो, right? So नेक्स्ट it's the अल्फाबेट, next one, right? So it is जिस पे डॉट है उसके बगल वाले का एंड वर्ड में लगेगा, right? एब्सोल्युटली, So एब्सोल्युटली। so अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा है, अगर वो डॉट लास्ट वर्ड पे है तो क्या होगा? लास्ट नहीं लगेगा। इंटेलिजेंट विद्युत, यू डिजर्व अ चॉकलेट। ओके, सबसे सबसे वंडरफुल, यू हैव वन द चॉकलेट, थैंक यू। क्योंकि वो मेरे लास्ट का सेंटेंस था, बट यू इमीडिएटली पिक्ड इट अप। माँ तुझे सलाम। No sir, thank you Yes. to you. So it remains as it is, the is it? Absolutely, absolutely. Okay, okay. Now coming to this our chart, because I know you started reading everything and you came here, huh Vidyut? Yeah, I was actually just thinking ये घंटा जब आ गया तो न आ गया, but then I was just because I saw this, I thought maybe end में आ गया तो क्या हो गया, या फिर नहीं होगा क्योंकि कोई हाँ, अल्फाबेट उसके बाद है ही नहीं नहीं है, करेक्ट। तो वैसे में फुल स्टॉप भी नहीं हो जाएगा फिर ना, मतलब देयर अगर कैन बी अनदर वर्ड, इट इज ये पर्टिकुलर वर्ड के बाद, दिस वर्ड आई एम टॉकिंग, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय अदर वर्ड्स, अदर्स, राइट, ओके ओके, हाँ, this is not affected by this other word, right? So घंटः. Now मम नाम आनंदः, यानी इन केस वेरेवर, जब ये ऐसे अभी जो विद्युत ने बताया वैसे फर्स्ट अल्फाबेट के ऊपर अनुस्वार है एंड देयर इज अ फॉलोइंग अल्फाबेट इन द सेम वर्ड, वही शब्द के अंदर उसके बाद वाला अक्षर उसे गिना जाएगा। तो या तो पहले अक्षर पे या तो बीच वाले पे, लेकिन लास्ट में होगा तो उसके बाद कोई अक्षर है ही नहीं, जैसे कि अहम, अहम के बाद कोई अक्षर है ही नहीं, अहम बाय इटसेल्फ इज वन वर्ड, और वहां पे लास्ट के ऊपर अनुस्वार है तो नो रूल्स ऑफ अनुनासिका। Am I clear now with all these categories? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे हम एंड करेंगे आज का चैप्टर, हाँ, तो जस्ट अ मोमेंट प्लीज। तो ये आ गए अपने ये सब,
उसके अलावा these are not only the 20 alphabets that are there. There are many other alphabets also, but they are beautiful and very interesting. So कल आप लोग YouTube के माध्यम से देख लीजिएगा कि उसकी ब्यूटी क्या है. Sir, please don't punish us. Don't punish us. Sorry, sir. Just because of ऐसे थोड़ा धमकियां देता हूँ. डॉक्टर के जैसा मुझे बार बार क्या आप लोग को इंजेक्शन दिखाना पड़ेगा? कहो यार. Sorry, sir. Sorry, sir. अरे नहीं आप you should participate but at the same time control your mic. That is only one request. तो ही तो मजा है ना लाइव सेशन की. मैं अभी OTT कर रहा हूँ. OTT में मुझे लग रहा है कि यार हाँ बाय द वे मंडे ट्यूसडे तक अपना OTT विल बी एब्सोल्युटली ऑनलाइन. ओके, तो आप लोग बड़े टीवी पे भी कास्ट कर सकोगे. हाँ, नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं, वी हैव टू वर्क लॉट हार्ड. तो ये अभी जो आप देखोगे विल बी आवर करंट लेक्चर्स के बाद. या थैंक यू हिना, ऑल द बेस्ट टू यू आल्सो. क्यों वेधशाला से अलग हो गया? अलग हो गया? वेधशाला से कोई अलग नहीं है, सब हम सब साथ में. तो वी आर ऑल टुगेदर एंड इट इज आवर अचीवमेंट. हाँ, इट इज आवर अचीवमेंट, इट इज नॉट माय अचीवमेंट. हाँ पूर्वा, काय प्रश्न होता ना तुमच्याकडे? पूर्वा विचारा ना. बोला, माईक आता तुमचा ऑन होता, बोला. काय झालं, परत कट झाले तुम्ही, आवाज येत नाही तुमचा. एनीवेज, इसी के साथ हम आज का सत्र यहाँ पे समाप्त करते हैं. तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ. धन्यवाद. और किसी को भी कोई भी प्रश्न है